बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथ की एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस करनी है, जैसे हम अमूमन करते हैं। इसमें आप लोगों ने कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग, एंटी लॉग के बारे में पढ़ना है, तो उसको पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी हैं। ओके, देखिए यहाँ पर सामने लिखा हुआ है कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉग जो है ना वो दो टाइप्स के होते हैं। ओके, लॉग कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के, एक कॉमन लॉग होते हैं, एक नेचुरल लॉग। पहले ये देखें, कॉमन लॉग लिखा हुआ है, लॉग विद बेस ऑफ 10, यानी आपके पास लॉग होगा ना जिसकी बेस 10 होती है, उसको ही कॉमन लॉग भी बोला जाता है, और सिंपली लॉग भी बोल देते हैं। हम लॉग बोलते हैं ना, तो जब हम लोग जस्ट लॉग बोलते हैं, इसका मतलब है बेस वहाँ पर 10 ही होगी। जैसे ये देखें, यहाँ पर मैंने लिखा है लॉग 10, इसको हम सिंपली लॉग भी बोलेंगे। तो आपने ये याद रखना है, जब लॉग बोला जाएगा तो इसका मतलब है कॉमन लॉग की बात हो रही है, जिसकी बेस क्या होगी? 10। अभी देखें, log 10 टू द बेस 10, आपके पास जिसका आपने log लेना है ना, वही बेस में भी आ जाए। देखें, 10 का log लेना था, वही चीज़ बेस में आ गई, तो आपके पास आंसर 1 आ जाता है। अभी log 100 है, बेस में क्या होगा? कुछ नहीं है, तो 10 होगा। अभी हमने पढ़ा है ना, तो ये कैलकुलेटर पे आप सोल्व कर लें, सिंपली 2 आ जाएगा। ऐसे ही log 1000, बेस इसकी भी 10 होगी, तो 3 आ जाएगा। तो अभी ये लॉग जो है ना, देखें, अगर आपके पास पॉइंट में आ जाए, इसका आंसर क्या है ये बताना है आपने। अभी एक चीज़ आप याद रखें, जो पॉइंट से पहले वाला डिजिट होता है ना, इसको बोला जाता है इंटेग्रल पार्ट, जिसको हम होल नंबर बोला करते थे। ठीक है, अभी लॉग में इंटेग्रल पार्ट बोलते हैं, और जो पॉइंट के बाद वाला है इसको क्या बोलते हैं? डेसिमल पार्ट। तो जब सारे नंबर को मिलाकर पढ़ेंगे तो वो डेसिमल नंबर बन जाएगा। यानी डेसिमल नंबर्स वो होते हैं जो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं, एक उसका इंटेग्रल पार्ट भी होता है और दूसरा डेसिमल पार्ट भी होता है। अभी ये 5.678, इसका मैंने सिंपली कैलकुलेटर से लॉग ले लिया, तो ये आ गया। अब इसमें भी जो पॉइंट से पहले वाला डिजिट होता है, इसको करेक्टरिस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करेक्टरिस्टिक। और पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को क्या बोला जाता है? मैंटीसा बोला जाता है। ये आपने याद रखना है। आगे एंटी लॉग, लॉग का बिल्कुल उल्टा है ये। देखें, ये मैंने एक नंबर लिखा है जी, लॉग एक्स बराबर है 0.2568। अभी हमें जस्ट चाहिए एक्स। ये लॉग जो है ना, राइट साइड पर जाकर एंटी लॉग हो जाएगा। ये आंटी नहीं है, एंटी है। ओके, एंटी लॉग। अभी एंटी लॉग आप सिंपल कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबा के इसको प्रेस करेंगे तो आपका एंटी लॉग आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये मेरे पास कैलकुलेटर है। आपके पास क्या नंबर था? आपने ये शिफ्ट प्रेस किया सबसे पहले, वो देखो ऊपर छोटा सा शिफ्ट का आ गया निशान। अब शिफ्ट दबा के आप लॉग प्रेस करेंगे और इसका एंटी लॉग ले लेंगे 0.2568। ये आपके पास आ गया 1.8063। 1.8063, तो ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। सही है। आगे है नेचुरल लॉग, पीछे था कॉमन लॉग, अब ये है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग की जो बेस होती है वो ई होती है, कॉमन लॉग की क्या होती है? 10 होती है। ई जो है ये रूलर्स नंबर है, हमने पीछे चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था, इसका ये आंसर है ई का। ठीक है, 2.71828। इसको डिनोट कैसे करते हैं नेचुरल लॉग को? ये एल एन लिखते हैं। ओके, तो ये बच्चों हम लोग आगे अब एक्सरसाइज 2.3 शुरू करते हैं। तो ये ई की वैल्यू जो है ये कैलकुलेटर पे भी आ जाती है, ये आप लोग याद भी ना करें तो फिर भी कैलकुलेटर पे, ये देखें मैं आपको बताता हूँ, ये कैलकुलेटर है मेरे पास। आपने क्या करना है? अल्फ़ा प्रेस करना है, और साथ में इधर ढूंढने हैं आप लोग की, हर कैलकुलेटर की मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग है ना। तो यहाँ पर मेरे पास ये देखें ऊपर ई लिखा हुआ है छोटा सा, इसको मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आपके पास ई आ गया। अब देखें, इक्वल प्रेस करूँगा तो ये आंसर आ गया 2.718281। ये इस तरह चलता जा रहा है। ओके, चलो बच्चों, आगे हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 2.3 शुरू, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। बहुत आसान है, फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपके पास ये नंबर्स हैं, आपने जैसे इनका करेक्टरिस्टिक बताना है। देखिए, करेक्टरिस्टिक से मुराद हमने अभी डिस्कस किया था, लॉग के अंदर दो चीज़ें होती हैं। पॉइंट से पहले वाले डिजिट को क्या बोला जाता है? करेक्टरिस्टिक। और पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को क्या बोला जाता है? मैंटीसा बोला जाता है। ओके जी, तो पहला पार्ट है, इधर देखें, आपके पास ये नंबर है, आपको पॉइंट कहीं पे भी नहीं ना नज़र आ रहा, तो आपने पॉइंट कहाँ पे लेके जाना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पर, यहाँ पर।
तो आप कितने स्टेप्स बैक आए? 1 2 3। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आंसर आ गया। सेकंड है, देखें पॉइंट यहाँ पर है लेकिन लेकर जाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पर, तो 1 स्टेप पीछे आएंगे तो 1 करेक्टरिस्टिक हो जाएगा। ऐसे ही ये लास्ट क्वेश्चन इसका थर्ड है, पॉइंट आपने लेकर जाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पर, यहाँ से जाएगा ये 5 के आगे, क्योंकि 5 के पीछे नॉन जीरो डिजिट है ना, अगर यहाँ पर लगा देते तो इससे पीछे तो 0 होना था, तो 5 पर 2 स्टेप्स आगे गया तो माइनस का 2 आया, तो माइनस का 2 आप लॉग में इस तरह बार के साथ लिख देते होते हैं। ओके, ये आपका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए पॉइंट फिर से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पर लेके जाएंगे, 2 स्टेप्स बैक आएगा तो 2 करेक्टर हो गया इसका। इसका कितने स्टेप्स आगे जाना है? 1 2 3 4 5, तो करेक्टर हो गया 5। इसका 1 2 3 4 5 स्टेप्स बैक आया तो इसका करेक्टर बैक, सॉरी ये देखें ये आगे गए हैं ना, तो ये माइनस का आएगा 5 बार। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों जी। तो बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। देखें फाइंड लॉगरिथमिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये आपके पास एक नंबर है 43, आपने ना इसका लॉग लेना है। एक तो डायरेक्ट मेथड है, एक जो है ना आप करेक्टर और मैंटिसा निकालें, उससे आपका क्वेश्चन जो है ना, क्योंकि आगे आपके पास जो एक्सरसाइज है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन होंगे तो उसमें आप लोगों को इनकी ज़रूरत पड़ेगी, और कुछ नंबर्स ऐसे हैं जैसे पॉइंट से पहले उनके 0 हैं, तो उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से करेंगे। तो देखें 43 है, आप इसका करेक्टर लिखें। करेक्टर अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में निकालना सीख के आए हैं, तो पॉइंट यहाँ से पीछे आएगा 1 नॉन जीरो पर, तो करेक्टर इसका हो गया 1। मैंटिसा आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर से ले लेंगे। देखें कैलकुलेटर आपने ले लिया, सही है। आपने किसका लेना है? 43 का लेना है ना, तो log 43। अब इसमें आपने पता क्या करना है, पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो आपने देखना है। पॉइंट के बाद आपके पास क्या है? 6 3 3 4, आगे क्या है? 6 है, पिछले में 1 ऐड कर देते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं, यानी 6 3 3 5 लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं मैंटिसा 6 3 3 5। ओके, ये हमने लिख लिया। इसके पीछे 0 पॉइंट लिख लें ताकि आपको ये ना हो कि ये नंबर है, ये मैंटिसा है, पॉइंट के बाद वाला डिजिट है। अभी log 43 में आपने पता क्या करा करना है, आपने करेक्टर और मैंटिसा को प्लस कर दिया करना है। देखिए करेक्टर आपके पास क्या है? 1, मैंटिसा आपके पास क्या है? 0.6335। आप इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यानी जो इसमें हमने 1 प्लस करना है। ये देखें 1 प्लस 0.6335, तो क्या आया हमारे पास? 1.6335, तो ये आ गया आपका 1.6335, तो ये आपका आ गया है आंसर। ठीक है, ये इस तरीके से आपने करना है। डायरेक्ट भी आप करेंगे तो फिर भी हो जाता है। ये देखें लॉग अभी 43 लेना है, तो आपके पास 1.6334, वो राउंड ऑफ करके 5 ही आ जाएगा, तो ये आंसर। लेकिन आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, जब आपका एक माइंड होगा ना, नहीं यार पहले करेक्टर लेना है, फिर मैंटिसा लेना है, फिर पॉज प्लस करना है, फिर ये निकालना है, तो फिर आपकी गलती आगे क्वेश्चंस में नहीं होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है। अगेन इसका करेक्टर क्या होगा बच्चों? देखो 2 स्टेप्स बैक आएगा तो 2 करेक्टर हो गया, सही है। मैंटिसा अगेन आपने लॉग किसका लेना है? 579 का, तो 579 देखें तो इसका क्या आया लॉग आपके पास? 7 पॉइंट के बाद देख रहे हैं 7626, उसके आगे क्या है? 7 है ना, तो पिछले में 1 ऐड करवा देते, 7627 लिख लेते हैं। 7627 लिख लिया हम लोगों ने। ओके, अभी हम इन दोनों को क्या करवा देंगे? प्लस, यानी 2 प्लस 0.7627, इन दोनों को जब प्लस करवाएंगे तो आंसर आएगा 2.7627। ये आपका फाइनल आंसर है। अगेन नेक्स्ट पार्ट में पॉइंट बिल्कुल सही जगह पर खड़ा है, तो इसका करेक्टर क्या हो गया? वो तो हो गया 0। मैंटिसा इसका निकालेंगे, मैंटिसा निकाल लेते हैं। आपने क्या करना है जी, ये देखें मैंटिसा निकालने लगे हैं। ये क्वेश्चन है ना आपके पास 1.982, आपने क्या करना है? लॉग आपने कैलकुलेटर पे लिखना है लॉग, सही है। उसके बाद आपने ये पॉइंट नहीं लगाना बीच में, ठीक है, आपने वैसे ही पूरा नंबर लिख देना 1982, लेकिन लिखें 1982,
ये आपने लिख दिए, सही है। अभी इसका आपने ये ले लिया। अभी क्या है आपके पास, पॉइंट के बाद आपने डिजिट्स देखने, पॉइंट के बाद आपके पास आया 2971, तो ये आपने यहाँ पर लिख दिया जी 2971। अब करैक्टर और मैंटीसा को प्लस करना है, 0 प्लस 0.2971, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0.2971। ये आपका आंसर है। मेथड का पता लग गया। देखिए सिंपल, फिर से अगेन आप इसका पॉइंट आगे लेके जाएंगे 2 स्टेप्स, तो इसका अब हो गया करैक्टर 2, वो माइनस का 2 है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी। अब इसमें हमने ना सॉल्व करना है, तो हम इधर लिख लेते हैं माइनस का 2, ठीक है। पहले बार में भी लिखा जा सकता है ना। मैंटीसा इसका उसी तरीके से। अब मैंटीसा में आपने क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने ये 0.0 नहीं लगाना है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, आपने जस्ट लॉग और आगे 876, ये ज़रा ध्यान से देखना है ये वाला क्वेश्चन, 876। दोबारा बता रहा हूँ, जब मैंटीसा लेंगे तो 0.0 आपने कैलकुलेटर पर नहीं लिखना है, जस्ट आपने सिंपल नंबर लिखना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने ये पॉइंट नहीं लगाया था, हमने जस्ट नंबर लिया था 1982 मैंटीसा निकालने के लिए। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, जस्ट एक नंबर लेंगे 876। ये देखिए मैंने कैलकुलेटर पर लिख दिया, इक्वल का बटन प्रेस किया, तो आंसर आपके पास क्या आ गया 0.9425, 0.9425, ठीक हो गया, ये आ गया। अभी क्या करेंगे, करैक्टर और मैंटीसा को प्लस करवा देंगे, इसलिए मैं आपको करा रहा था। देखें अगर आप डायरेक्ट ले लेते तो ये माइनस वाला था, उसका आंसर आपका गलत आ जाना था। अब इनको प्लस करवाएं, कैसे प्लस, -2 में प्लस करवा दें ये वाली वैल्यू मैंटीसा को 0.9425। जब आप इनको सॉल्व करेंगे, देखें करते हैं -2 प्लस 0.9425, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ गया है -1.0575। ओके, ये आपका आंसर है। आगे है आपके पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। इसका अगेन करैक्टर आपके पास क्या होगा, करैक्टर होगा इधर आएगा ना, 2 स्टेप्स आगे, तो 2 स्टेप आगे आया तो माइनस का 2। मैंटीसा के लिए अगेन वही काम, लॉग जस्ट 47 लिखेंगे। ओके 47, क्या आ गया 0.6720, 0 को आगे 9 है तो पिछले में 1 ऐड करवा देते हैं, यानी 6721 कर लेते हैं इसको, 6721। अभी इन दोनों को क्या करवाएंगे, प्लस करवाएंगे 0.6721, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करवाते हैं, -2 प्लस 0.6721, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा -1.3279। ये आपका क्या है, आंसर है। ओके, अभी इसको आप -1 को बार में भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी, ऐसे भी ठीक है ऐसे भी सही। अभी ये देखें अगला पार्ट है, आपने कितने स्टेप्स आगे जाना है, 1 2 3 4 स्टेप्स आगे गए, तो इसका करैक्टर क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया माइनस का। अब मैंटीसा लेने के लिए जस्ट 354 लिखेंगे। ओके, लॉग 354, तो आपका आंसर आ गया है जी, ये देखें 0.5490, यानी 0.5490। इन दोनों को ऐड करवाएंगे, करैक्टर को और मैंटीसा को, 5490। चले जी, -4 प्लस 0.5490, इसको जब ऐड करवाया तो आ गया -3.451, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। पॉइंट के बाद अमूमन वैसे 4 डिजिट्स होते हैं, इधर कुछ है नहीं तो 0 लिख सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर 0 लगाना चाहें तो 0 भी लगा सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया। ओके, आगे बच्चों है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3। देखें 3 में कह रहा है इफ़ लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019, यानी लॉग 3.177 की उसने आंसर खुद दे दिया है, सही है। वो कह रहा है देन फाइंड, ये क्वेश्चन है आपके पास, दूसरा ये है, तीसरा ये है, यानी थर्ड के 3 पार्ट्स हैं।
अभी गौर करें, उसने log 3.177 का आंसर दे दिया, ये भी 3177, ये भी 3177, ये भी 3177। यहाँ पर जस्ट पॉइंट्स का फर्क पड़ रहा है। पॉइंट्स का फर्क पड़ने से इसका मतलब जस्ट करैक्टर पे फर्क पड़ेगा। मेंटिसा सारों का सेम रहना है, क्योंकि 3177 है, ये भी 3177 है, ये भी वही है, ये भी वही है। तो मेंटिसा तो सारों का 0.5019 रहेगा। तो इधर हमें पता है पहला क्वेश्चन है, पॉइंट कहीं पे भी नहीं है, तो यहाँ पर लास्ट पर पीछे आएगा। तो करैक्टर इसका क्या हो जाएगा, थ्री स्टेप्स आए ना, 1 2 3 पॉइंट लगाएंगे। मेंटिसा तो हम यहाँ से लिख लेंगे 5019, ये आंसर आ गया पहले का। सेकंड पार्ट में देखें आप 1 स्टेप्स पीछे आए हैं, तो करैक्टर क्या हो गया 1, और आगे 3177 का जब मेंटिसा लेंगे, पॉइंट नहीं ना लिखते, पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो वो तो यही आना है 5019, ये आंसर आ गया। अगेन थर्ड में आप 2 स्टेप्स आगे गए हैं, तो -2 आ गया, ऐसे लिख दें बार, ऐसे भी लिख सकते हैं। मेंटिसा उसका भी वही रहना, 3177 का क्या है 0.5019, और ये आपका क्या है आंसर है थर्ड पार्ट का। जी तो बच्चों आगे है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखें आपने ना इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये जो x है ना log के बाद इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल देखें वही वाला काम करना है, करेक्टरिस्टिक बताना है, मेंटिसा बताना है। अभी ये जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा नहीं भी बताएंगे तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन है उसमें मैं फुल स्कीम कर रहा हूँ, अगले क्वेश्चंस में ये करेक्टर मेंटिसा वगैरह हम लोग नहीं करेंगे, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक बार आपको फुल पैटर्न बता रहा हूँ एक्चुअली में ये होता कैसे है। ओके देखें, सबसे पहले तो आपने करेक्टर लिखा, पॉइंट से जो पहले वाला डिजिट होता है उसको ही करेक्टरिस्टिक बोलते हैं ना, तो 0 है, और पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको मेंटिसा बोलते हैं। देखें 0.0065 ये आ गया। अब आप अपने क्वेश्चन की तरफ आए, हमने करेक्टर और मेंटिसा निकाल लिया। पहले क्वेश्चन था log x इज इक्वल टू 0.0065। अब यहाँ से आपको x चाहिए तो log उधर जाके दूसरी साइड पे एंटी लॉग हो जाएगा, इस नंबर का एंटी लॉग लेना है। अब क्या करना है आपने, जो मेंटिसा है ना वो एंटी लॉग बताता होता है, करेक्टर ने जस्ट हमें ये बताना है कि पॉइंट कहाँ पर लगना है, और अब करेक्टर का कोई काम नहीं है, बाकी सारा काम एंटी लॉग में किसका होता है मेंटिसा का होता है। और पॉइंट के बाद वाले जितने भी डिजिट्स होते हैं वो मेंटिसा होते हैं। आप देखें जरा, पॉइंट के बाद आपके पास ये डिजिट्स हैं, क्या है 0.0065, ये मेंटिसा है, ये हमें बताएगा कि नंबर कौन सा लेना है। अब 0.00 को आपने 6 में देखना है, कहाँ पर देखना है आपकी बुक में लास्ट पेज पर एंटी लॉग के टेबल्स दिए गए हैं, उसमें आपने 0.00 को किस में देखना है 6 में। ये देखें ज़रा आपके पास ये एंटी लॉग का टेबल है, सही है। अभी इसमें है जी ये नंबर 1 पर 0.00 है, सही है। इसको आपने किस में देखना है 6 में देखना था ना, आप आगे आगे ये 6 आ गया, क्या आ गया 1014, तो यहाँ पर मैंने देख के लिखा है 1014। और आगे 0.00 को 6 में देख लिया, आगे मीन डिफरेंस का कॉलम होता है उसमें हमने 5 में देखना है। ये देखिए 0.00 था, सही है, इसको हमने देख लिया जी 6 में। अब मीन डिफरेंस कॉलम भी है आपके पास, मीन डिफरेंस कॉलम क्या है ये देखें ज़रा, ये आगे हम लोग, ये मीन डिफरेंस कॉलम आपके पास आ गया है जी, क्या था 5, तो 5 में क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो आपने ये 1 यहाँ पर लिख दिया, तो ये आपके पास 1014 प्लस 1 और 1015। अब करेक्टर हमें बताएगा कि पॉइंट कहाँ पर लगना है, करेक्टर क्या है 0 है, इसका मतलब पॉइंट हमारा बिल्कुल सही जगह पर आना है। अगर आगे 1 2 3 4 होता तो फिर आगे पीछे हो सकता था, लेकिन अभी 0 है, तो 0 का मतलब है सही जगह पर। सही जगह कौन सी होती है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया है, ठीक है। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है। जी तो बच्चों आगे है क्वेश्चन नंबर 2, log x इज इक्वल टू 1.192। अभी अगेन log उधर जाके क्या हो जाएगा एंटी लॉग। एक तो मेथड है कि आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर दें, ठीक है। ये पिछला जो क्वेश्चन किया है ना, ये भी आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर देते तो आंसर आ जाता, लेकिन मसला ये है कि आगे क्वेश्चंस जो से आपके पास माइनस में आ जाएंगे ना, उसमें फिर प्रॉब्लम हो जानी है। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से करोगे तो आंसर जो है वो गलत आएगा, इसलिए मैं आपको यानी वो इस तरीके से करवाना चाह रहा हूँ कि आपका माइंड सेटअप ही उस तरीके से बन जाए कि हमने यार करेक्टर और लॉग की मदद से ही हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ताकि हम लोग उसमें गलती ना कर पाएँ। अभी ये जैसे डायरेक्ट कैलकुलेटर पे अगर जो हम देखें इसको, आपके पास क्या एंटी लॉग लेना है, शिफ्ट दबा के आपने ये देखिए शिफ्ट प्रेस किया है,
उसके बाद हमने क्या आना है, मैंने लॉग प्रेस कर दिया, ये एंटी लॉग आ गया। किस चीज़ का लेना था हमने एंटी लॉग? 1.192, ये देखिए 1.192, आंसर आ गया जी 15.55। अब ये याद रखें 15.55, आगे भी है इसके जो भी है 96, ठीक है। अभी हम लोग एंटी लॉग की मदद से, टेबल की मदद से चेक करते हैं क्या है। पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स लेने ना, क्योंकि एंटी लॉग है, तो हम क्या करेंगे 0.19 को 2 में देखेंगे। अगेन ये देखें एंटी लॉग है, 0.19 कहाँ पर है जी, ये रहा 0.19। इसको किस में देखना था हमने? 2 में, तो ये 2 है। ऊपर देखें वो 2, तो ये आ गया 1556। ये देखें 1556 आगे, क्योंकि मेन डिफरेंस था ही नहीं, 0.19 को 2 में देख लिया बस, तो ये 1556 आ गया। करेक्टर हमें बताएगा कि पॉइंट कहाँ पे लगना है। अब करेक्टर में क्या है 1, पिछले वाले केस में क्या था करेक्टर पे 0, तो पॉइंट बिल्कुल सही जगह पर। इस केस में करेक्टर में क्या है 1, इसका मतलब है 1 स्टेप आगे जाना है। असल में तो यहाँ पर होना चाहिए ना, लेकिन एक स्टेप आगे जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, आंसर आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन जो से ये देखें, अगेन ये क्वेश्चन आ गया आपके पास माइनस। अभी देखें मैंने पता क्या किया है, ये था ना क्वेश्चन आपके पास पीछे -3.434। अब मसला ये है कि आप अगर डायरेक्ट इसका कैलकुलेटर से आंसर लेते हैं ना, लेट्स सपोज आप लेते हैं, ये देखें ज़रा, एंटी लॉग किसका -3.434, -3.434, आपके पास आंसर क्या आ रहा है देखें। एक तो साइंटिफिक नोटेशन में आ रहा है, ऊपर से आपके पास आंसर आ रहा है 3.6812, सही। तो लेकिन हमारा तो आंसर ये नहीं है, हमारा तो आंसर जो है इसका डिफरेंट है, उसका तरीका और है जो मैंने अभी आपको बताया। इसलिए मैंने आपको बताया कि हम लोग सीक्वेंस से करेंगे, पैटर्न के हिसाब से चलेंगे, तो हम लोग उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अभी क्या है जी, ये देखें मैंने पता क्या किया है, मैंने इसमें 4 ऐड भी कर दिए हैं, 4 सब्ट्रैक्ट भी कर दिए हैं। उसकी वजह क्या है, ताकि मेरे पास जो मैंटीसा है ना वो पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि आपको पता है ना एंटी लॉग में जब मैंटीसा से हमारा काम पड़ता है तो हमें मैंटीसा पॉजिटिव चाहिए, मैंटीसा हमें नेगेटिव नहीं चाहिए। करैक्टर बेशक माइनस में होता रहे, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है, जस्ट करैक्टर है तो हमें पॉइंट का ही बताना है कि कहाँ पर लगना है। तो मैंने क्या किया देखें, 4 ऐड भी करवा दिया, 4 सब्ट्रैक्ट भी। 4 ही क्यों करवाया, आप ये देखें यहाँ पर आपके पास 3 है ना, तो आप ये याद रखें एक नंबर ज़्यादा आपने करके ऐड भी करवा देना है और सब्ट्रैक्ट भी। 5 होता तो 6 ऐड होना था, 8 होता तो 9 होना था आपके पास, 9 ऐड 9 सब्ट्रैक्ट। तो बहरहाल ये देखिए -3 पॉइंट समथिंग था, तो मैंने 4 ऐड करवाया, 4 सब्ट्रैक्ट। अब ये जो प्लस वाला है ना, इसको इसके साथ सॉल्व करवा दें। देखिए ये वाला नंबर और ये सारे वाले नंबर, इसको क्या करें सॉल्व करवाएं कैलकुलेटर में। ये -4 जो सही एज इट इज़ आ गया। जब आप इसको सॉल्व करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा +0.566, ठीक है। अब हमें पता है ना एंटी लॉग कैसे लेते थे, करैक्टर और मैंटीसा को प्लस करते थे, तो ये करैक्टर और मैंटीसा को प्लस करके ये आ गया। इसमें करैक्टर क्या है, ये है, पॉइंट के बाद वाला मैंटीसा है। एंटी लॉग चाहिए, अब हमें एक्स उधर से आके क्या हो जाएगा एंटी लॉग, तो ये आपके पास आ गया 4.566, सही। अब यहाँ से आपने क्या करना है, 0.56 को 6 में देख लेना, सही। तो अभी देखते हैं, ये देखते हैं 0.56 को 6 में, ये आपके पास किधर है जी 0.56, ये रहा। इसको किस में देखना था, 6 में देखना था आपने, ये आगे 0.56 को 6 में, ये आ गया 3681, क्या आ गया आपके पास 3681, ठीक है 3681। अब जस्ट क्या करना है, अब करैक्टर हमें बताएगा कि पॉइंट कहाँ पर लगना है। करैक्टर कह रहा है कि 4 बार यानी -4 है, 4 स्टेप्स पीछे जाना है, होना तो यहाँ पे चाहिए ना, लेकिन 4 स्टेप्स पीछे जाए, 1 2 3 4, और यहाँ पे पॉइंट लगा दो, पॉइंट से पीछे 0, ये आपका फाइनल आंसर है। अभी एक चीज़ और बतानी है आपको, देखें आपने जब डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिया था ना आंसर, तो आपके पास ये आंसर आया था 3681, ऐसे ही आया था। तो ये जो सा था ना आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी, ये थी आपके पास साइंटिफिक नोटेशन। ज़रा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखें 3.6812 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, ये आप ज़रा इसको जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हो, तो पीछे किया है हमने 36812 एज इट इज़,
-4 तो 4 स्टेप पीछे जाएंगे। यहाँ पर था ना पॉइंट, इधर से 4 स्टेप पीछे, 1 2 3 4 पॉइंट लगा कर 0। तो ज़रा आप अपने फाइनल आंसर और इधर से गौर करें, 0.000368 0.000368। ठीक है, एग्जैक्टली वही नंबर है ना जो ऊपर है, देखें जो यहाँ पर नंबर है वही इधर नंबर है। तो ये इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आप पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी और आगे भी आपको क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी। अगले क्वेश्चंस है, देखें अगेन -1 था तो मैंने एक नंबर ज़्यादा करके ताकि मेरे पास मैंटीसा प्लस में हो जाए, -2 भी लिख दिया और +2 भी लिख दिया। अब प्लस वाली वैल्यू को इसके साथ क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे, तभी तो प्लस में बनेगा ना आंसर। इसको मैंने कैलकुलेटर पर सोल्व किया तो ये आ गया, इन दोनों को ऐड किया ये है। अब लोग उधर जाके एंटी लोग आ गए। अभी आप क्या करेंगे, अगेन 0.57 को 2 में देखेंगे और मीन डिफरेंस 6 में। अगर आप कैलकुलेटर का यूज़ करना चाहते हो तो कैलकुलेटर में भी हो सकता है। आप क्या करेंगे, देखें आप शिफ्ट प्रेस करें, लॉग प्रेस करें। अभी आपने एंटी लॉग लेना है तो एंटी लॉग पॉइंट से स्टार्ट होता है, लगाएं 0.5726 तो ये आपके पास कैलकुलेटर पे आ गया 3.737। लेकिन अब इसमें आपने पॉइंट नहीं लगाना, क्योंकि पॉइंट हमें कौन बताएगा, करेक्टर बताएगा। आपने जस्ट सीक्वेंस से नंबर लिख देने हैं। 4 डिजिट्स होते हैं आपके पास, क्या 4 डिजिट्स हैं जी, 3737, आगे 6 है तो राउंड ऑफ कर लेते हैं, 3738 लिख देते हैं। ओके 3738 और हमें ये करेक्टर बताएगा पॉइंट कहाँ पर लगना है। -2 है ना तो 2 स्टेप्स पीछे जाएंगे, पॉइंट होना तो चाहिए यहाँ पर लेकिन 2 स्टेप पीछे जाएंगे, 1 2 और ये आपका क्या आ गया आंसर। आप लॉग टेबल की मदद से नहीं करना चाहते आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें, लेकिन आपने बस ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप एंटी लॉग लेंगे तो पॉइंट लगा के अगले डिजिट्स का लेना है और यहाँ पर आंसर में जो है ना पॉइंट वाला नहीं लिखना, वो करेक्टर आपको बताएगा। जब आपको ये चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कैलकुलेटर से इजीली कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा मेथड भी आपने देख लिया है लॉग टेबल वाला और कैलकुलेटर वाला भी देख लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5। देखें जी, लॉग उधर जाके हो गया एंटी लॉग, फिर अगेन मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, सही है। अभी मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके लॉग, अब 0.3561 ये आ गया, ये आंसर। आंसर क्या है जी, 2270। तो मैं लिख देता हूँ 2270। मुझे करेक्टर बताएगा कि पॉइंट कहाँ, 0.4 है ना, वो प्लस का 4 है ना, तो 4 स्टेप मैंने कहाँ पे जाना है, आगे जाना है। ये देखिए 0.4 स्टेप आगे जाएगा तो यहाँ पर होना चाहिए 1 2 3 और आगे 0 लगाना है तो लगा दें, लेकिन हमें पता है कि आंसर जो है हमारा 4 डिजिट्स तक रहता है तो हम यही आंसर रहने देते हैं। ओके, ये आ गया आपके पास आंसर। अभी लास्ट इसका है जी 6 पार्ट। देखें अगेन -2 है तो 3 ऐड भी करवा दिया, 3 सब्ट्रैक्ट भी, और ऐड वाली वैल्यू को इसके साथ सॉल्व करेंगे, इस वाली वैल्यू को। ठीक है, ये तो आंसर आपके पास ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये। अगेन हम लोग एंटी लॉग कैलकुलेटर से ले लेते हैं। क्या करेंगे जी, आप शिफ्ट दबा के लॉग प्रेस 0.9816 ये आपके पास आ गया है 9585। अब करेक्टर हमें बताएगा पॉइंट कहाँ पर लगना है, तो 3 है माइनस का तो 3 स्टेप्स बैक जाएंगे, पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए असल में, लेकिन 3 स्टेप्स बैक जाएं, 1 2 3 और पॉइंट लगा के 0। ये आपका आंसर जी। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.3 हमारी ख़त्म हो गई है।